किया है सैनिक तौर से। पाकिस्तान कुछ समय के लिए दब गया है, लेकिन फिर उठा एक जहरीले शाम की तरह। तो पाकिस्तान को निपटने का एक ही तरीका है, हमारी सैनिक शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं सवाल लेना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी से, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें सर, लगातार ये हरकतें बढ़ती जा रही है, कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस पाकिस्तान की नापाक हरकतों को पहुंचाए, क्या रहेगा वो तरीका? देखिए, हमें यथार्थ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो इसे स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप हमें अपनी जो नीति है वो बनानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारा जो डिफेंस पावर है वो काफी बड़ा है, हमारी प्रतिरोधी क्षमता है वो काफी उसमें वृद्धि हुई है। अब जो फिलहाल जो द्विवेदी जी का जो बयान था, जो हमारे तीनों ही सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जो सीडीएस ने बोला है कि जो पाकिस्तान के 8 कैंप हैं उन पे भारत की नजर है, और अगर कोई भी नापाक हरकत होती है तो ऑपरेशन 2 जो सिंदूर 2 उसका पार्ट है जी। वह शुरू कर दिया जाएगा। तो भारत तो कर रहा है। न कभी ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और न कभी ऐसा होगा कि हम एकदम शांति से आगे जी पाएंगे। यह समझ में आती रहेगी, और हमें उनका मुकाबला भी वैसे ही करना होगा। सृष्टि जी। ठीक है, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैरिस्टर हुमायूं चत्था जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आपसे मेरा अहम सवाल ये होगा, पाकिस्तान की सर हरकतें आपने देखी होगी, लगातार सीमा पर घुसपैठ जारी है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजी जा रही है, और हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सर, कैसे अब भारत इस विवाद से, भारत इस संवाद से आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है कि आप अनफाउंडेड इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जामात, जिसका आपके पास कोई सबूत भी नहीं होता। आपके हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये जो तरीकाकार है ये गलत है, और इंडिया को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके और देखे कि अगर उसके अपने मुल्क में कोई गड़बड़ है, हुमायूं जी, एक पाकिस्तान मिनट, मैं इंडिया में एक क्यों अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगी इसी बाबत। आपने ये कहा कि बेबुनियाद आरोप है, खबरें तो लगातार चल रही हैं, ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, भारतीय सेना मुस्तैद है। आप कैसे ये बात हुमायूं जी कह सकते हैं कि बेबुनियाद आरोप हम लगा रहे हैं? क्योंकि आपने खबरें देखी इंडिया होगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का आदी है। आपने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उससे पहले भी आपने प्रॉपर एक ड्रामा बनाया पूरे का पूरा, और उसमें भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके किसी सबूत को नहीं माना, आपके किसी इल्जाम को नहीं माना, और अब भी आप बेबुनियाद तरीके से पाकिस्तान को मुर्दा इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया को अपने बिहेवियर को देखना चाहिए। ठीक उसे है। ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने आप को एक पावर कंसीडर करता है, तो उसको अपने नेबर्स में, अपने हमसायों के साथ मिलकर रहना सीखना होगा, उन्हें साथ लेके चलना होगा। और इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा कि इंडिया क्यों कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, बिलखसूस अपने नेबर्स में, अपने तकरीबन तमाम बॉर्डर्स में वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, आपके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, सबके साथ आपने क्यों कॉन्फ्लिक्ट शुरू किए हुए हैं? कॉन्फ्लिक्ट शुरू मुझे किए हैं लगता है ना, कि ठीक है। पाकिस्तान इसी और पर इंडिया एक दोनों सवाल मैं को लेना चाहूंगी, आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर हुमायूं जी मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कर्नल जेएस सोढ़ी जी से। सर, ये बताइए, हुमायूं जी कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स लेता है इंडिया, मतलब आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भारत शांति नहीं चाहता है। पहलगाम अटैक किसने किया था? और कर्नल जेएस सोढ़ी जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इस बाबत जो हुमायूं जी